क्षेत्र के क्षेत्रवासियों, ग्राम के समस्त गणमान्य नागरिक, ग्राम के समस्त किसान, मजदूर, व्यापारी और इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु और इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त शासन प्रशासन के कर्मचारी अधिकारीगण, साथियों, दूधी परियोजना के संबंध में विगत 6-7 वर्षों से पूरे समस्त क्षेत्रवासियों को मैंने जगह जगह अवगत कराया। तो उस समय भाजपा और कांग्रेस के लोग कहते थे कि भारवे जी राजनीति कर रहे हैं, इसी क्षेत्र के लोग कह रहे थे। जबकि उस समय जिस समय प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव आने के पूर्व नरसिंहपुर के कार्यपालन यंत्री से मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा साहब कांग्रेस ने नहीं लाई, भाजपा ने नहीं लाई, इस योजना को अंग्रेज स्थापित करके गए हैं। लेकिन उनकी ये नीति नहीं थी कि जिस तरीके से आज जो है धूप में, गर्मी में, ठंड में, बरसात में आप परेशान हो रहे हैं। उनकी नीति स्पष्ट थी कि वास्तव में क्षेत्र को पालना है, हमारे देश के लोगों को पालना है, हमारे स्थानीय लोगों को पालना है, उनको पानी देना है। तो ये योजना को हम लोग स्थापित करेंगे, लेकिन इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी तक आजादी के बाद 12 बांध बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में। केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं कि मध्य प्रदेश में 12 बांध बनाए गए। 12 बांधों में मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी विस्थापित हुए साथियों। 1-2 नहीं हुए हैं, 2 करोड़ आदिवासी विस्थापित हुए हैं। अभी पिछले महीना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बसनिया ग्राम जिला डिंडोरी में गए थे। उस कार्यक्रम में वहां के क्षेत्रीय कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं ने मुझे भी आमंत्रित किया था। तो वहां पे मोहन यादव जी कह रहे थे कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को, बसनिया बांध के विस्थापित लोगों को हम मुआवजा बढ़ा के देंगे। तो उस समय मैं भी मंच में था तो मैंने कहा था कि माननीय मुआवजा से इन लोगों के पेट भरने वाला नहीं है, वास्तव में इनको पेट भरना है, आपको जीवित रखना है। मध्य प्रदेश की मुखिया हो तो क्षेत्र के लोगों को आपकी मानवीयता आपको रखना है। तो जहां उनकी, जैसे कि आज हम चावल पानी में, तो चावल पानी हमारी 2 एकड़ जमीन है तो आप पिपरिया हुए 2 एकड़ जमीन दे दी। जो मकान हमारा चावल पानी में, वो मकान आप जो है पिपरिया में बना के दे दो, हम खुशी हैं। रही बात बोले कि नहीं साहब हम मुआवजा देना चाहते हैं, तो मुआवजा की जब मैंने बात बताई, यदि आपने विस्थापन के संबंध में पढ़ा होगा, दूधी परियोजनाओं के संबंध में पढ़ा होगा, तो इसमें स्पष्ट लेख है। पढ़िए, आप लोग सभी लोग पढ़िए कि जैसे इस ग्राम में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों के रहने के लिए, खेलने के लिए, यहाँ के जंगली जमीनों के रहने के लिए, पेड़ पौधों के रहने के लिए, कि यहाँ दिवाला के लोगों के रहने के लिए, उनको यदि आप विस्थापित देंगे तो उसका मुआवजा क्या देंगे? जानते हैं उसका मुआवजा क्या होता है? तो अपूर्ण होता है। यदि आप एक वृक्ष को यहाँ विस्थापित करते हैं, एक दिवाली को यहाँ से विस्थापित करते हैं, एक देवठाना को यहाँ से विस्थापित करते हैं, तो उसकी मूल्य बताएंगे क्या है? तो उन्होंने माना कि नहीं साहब, उसकी अमूल्य कीमत होती है, उसकी कीमत हम नहीं दे पाते। जबकि कोई भी परियोजना शासन प्रशासन के द्वारा की जाती है तो स्थानीय लोगों की हिफाजत के लिए दी जाती है, प्रतिपालन के लिए दी जाती है। मैंने कहा कि अभी तक आपने 12 बांध बनाए, 1-2 बांध नहीं बनाए, 12 बांध बनाए हैं। आज के 7 साल पहले जिला सीनी में नर्मदा जी के किनारे 1984 में जबलपुर बांध बनाया गया था, बरगी बांध बनाया गया था। तो वहां के लोग जाकर 3 परिवार मिले थे मुझे, 3 परिवार नर्मदा जी के किनारे मिले थे। तो मैंने उनसे पूछा, पूछने के बाद तीनों परिवार रोने लगे, कहने लगे साहब कि जिस समय हमको वहां से विस्थापित किया गया था, उसी समय शासन प्रशासन के लोग हमको मार देते थे, हम लोग ठीक रहते। आज न हम तन भर कपड़ा पहन पा रहे हैं, न पेट भर भोजन कर पा रहे हैं। इसी तरीके की स्थिति सतपुड़ा टाइगर प्रोजेक्ट में, वहां 24 ग्राम विस्थापित हुए हैं। मैं पैदल गया हूँ, जगह जगह मैंने पदयात्रा किया हूँ।
तो उस समय भी लोग बाग हंसते थे कि ये केवल राजनीति कर रहे हैं। वहाँ केवल एक परिवार आज भी बचा है, भलावी परिवार है, आज वो भी बचा हुआ वहाँ स्थापित है। तो वहाँ वन विभाग के लोग कहते हैं कि भारत साहब ने इनको यहाँ स्थापित करके गए, इसलिए भग नहीं पा रहा है। इसलिए आज आपको सभी को तय करना है, बहुत हो गया, अब इनका काम लग गया है। जबकि आप हमारा कहना सीधा है कि यदि आप दूधी परियोजना को स्थापित करते हैं तो पहले परियोजना के संबंध में आप पढ़िए कि परियोजना क्या कहती है, नियम क्या कहता है, क्या आपने नियम का पालन किया है। जिस समय परियोजना आप स्थापित कर रहे थे तो जो ग्राम यहाँ से विस्थापित हो रहे थे, जो यहाँ से प्रभावित हो रहे थे, लाभ देने वालों की बात नहीं, लाभ देने के लिए तो केवल बनखेड़ी क्षेत्र है, पिपरिया भी नहीं जा रहा है, केवल बनखेड़ी क्षेत्र मात्र और कहीं नहीं है। वहाँ पे मात्र 25 से 30 ग्राम लाभान्वित हो रहा है, पिपरिया भी नहीं उसमें लाभान्वित हो रही है। तो उसमें पहले आप पढ़िए, यदि आप यहाँ से विस्थापित कर रहे हैं तो पहले हमारी सहमति होना चाहिए। और सर्वप्रथम चीज ये है, सबसे पहले चीज ये है कि इस क्षेत्र में जहां हमारी परियोजना का आप स्थापित करने के लिए जा रहे हैं वो 5वीं अनुसूची में है। तो पानी आप 5वीं अनुसूची पढ़िए, आप सेंट्रल सरकार से भी पूछिए, स्टेट वालों को नहीं मालूम, यदि ये पढ़े लिखे नहीं है तो स्टेट वालों से पूछिए। आज समय के आदिकाल से लागू है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची पेशा कानून उन्होंने उसको तरमीम किया है, एक्ट नहीं बनाया। केवल हर चीज में उन्होंने दिया कि इस पर देखिए, इस पर देखिए, इस पर देखिए, केवल उन्हें परिभाषित किया गया है, लेकिन उन्होंने उसका पेशा एक्ट का विस्तार नहीं किया है। विस्तार किया है केवल छत्तीसगढ़ सरकार ने। वो वास्तव में वहाँ के देश के लोगों को, वहाँ क्षेत्र के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, ग्राम के लोगों को वो बचाना चाहती, प्रतिपालन करना चाहती है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार तो तानाशाही हो गई है। दोनों सरकार तानाशाही हो गई, केंद्र सरकार तानाशाही हो गई है, मध्य प्रदेश सरकार तानाशाही हो गई। तानाशाहियों को हम बिठाना जानते हैं, लेकिन शर्त वो है कि आप सिर्फ एक रहेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे, परियोजना जो है निरस्त हो जाएगी। इसके लिए आप सब तैयार, हाथ उठा के बताइए। आप सभी से कहना है, आपके ग्राम में आएंगे, पहले अभी उन्होंने 13 ग्राम बता रहे हैं, पहले उनसे पूछना है कि क्या आपने सर्वे के पूर्व परियोजना का पालन किया है। परियोजना का मतलब है, पालन का मतलब ये होता है कि जिस ग्राम में गए हैं तो उसी ग्राम में आपको बताना था कि हम इस क्षेत्र में दूधी परियोजना स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। आप यहाँ से, आप लोग यहाँ से भगाए जाएंगे, हम आपको मुआवजा देंगे, आप उससे सहमत है कि नहीं। किसी से पूछा है, आप बताइए, किसी से पूछा है आप लोगों से? नहीं पूछा ना। तो इस कायर सरकार को बताना है, आपको यहाँ के शासन प्रशासन को, लोगों को बताना है। लड़ना नहीं आपको, केवल ईमानदारी से हमारे हक की बात करना है, हमको हक लेना है। और पूर्व में इनको यह भी बताना है कि मध्य प्रदेश में आपने 12 बांध बनाए हैं, तो 12 बांध स्थापित हुए लोग आज कहाँ पर हैं? किसी से भी पूछो आज कहाँ पर हो। केवल आपकी योजना क्षेत्र के लोगों को मानने के इससे आपको यह तय करना है कि हम मरने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल तय कर लीजिए कि आज हम मरने के लिए जा रहे हैं। वो तो वैसे ही मार रहे हैं ना, वहां से भगा रहे तो वैसे ही मार रहे हैं। मारा है कि नहीं मारा? एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। हरसूद बांध में आज के 7 साल पहले की बात है। 7 साल पहले वहां 121 ग्राम विस्थापित किए थे। 121 ग्राम विस्थापित होने के बाद 40 साल बाद 38 ग्राम उन्होंने फिर से बढ़ाया कि 38 ग्रामों को और हटाया जाएगा। तो उस समय हमारे कांतिलाल भूरिया जी, मैं भी था वहाँ, कांतिलाल भूरिया जी एक कमर और पानी में बांध के पानी में कह रहे कि नहीं, मैं आदिवासियों के साथ में हूँ। क्या आदिवासियों के साथ में? बांध तो तुमने बनाया था ना वहाँ, कि दूसरे ने बनाया था? सरकार तो उस समय तुम्हारी थी ना, दूसरे की सरकार तो नहीं थी। आज तुम केवल संक्रांति बताने के लिए आ रहे हो कि हम तुम्हारे साथ में हैं, यहाँ से लोग नहीं। अरे उन्होंने तो भर दिया बांध ना, भगो ना। अभी वो 13 ग्राम बता रहे। ये प्रोजेक्ट में, दूधी परियोजना प्रोजेक्ट में ग्वारी से लेके कामिया तक पूरा पानी जाएगा। क्षेत्र के लोग अभी कह रहे हैं कि नहीं, दीगर लोग अभी कह रहे हैं कि नहीं साहब, केवल 13 ग्राम ही जाएंगे, इससे ज्यादा गांव आने वाले नहीं है। इनकी नीति स्पष्ट करिए। बाड़ी बांध में 42 गांव पुनः जा रहे थे। बाड़ी बांध में रामपाल जी जो है, बाड़ी बांध से अपने क्षेत्र में उदयपुरा में सिलवानी में पानी ले जाना चाहते थे। तो जब हम प्रशासन के लोगों से मिला, वास्तव में उन प्रशासन के लोगों ने हमारी मदद की।
विरोध करने वालों की मदद की। मदद करने के बाद में उन्होंने शासन को लिखा कि यदि ये बांध बढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से फूट आ जाएगा, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है निपट जाएगा, खराब हो जाएगा। तब जाके वो कैंसिल हुआ। इसलिए आज आपको सभी को तय करना है या भूलना नहीं। आज मैं 5 साल से भी वही बात कर रहा हूँ, 3 साल पहले भी आया था तब भी मैंने वही बात कहा था। आज से हमको आपको सबको तय करना है, प्रत्येक ग्राम से आपको तय करना है कि परियोजना, इस परियोजना को आप जो पूर्व में प्रस्तावित थी नीचे तुंगड़ा में थी, आप तुंगड़ा में ले जाइए। सांसद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी वहीं तुंगड़ा के पास के रहने वाले सांसद जी से कहिए, दर्शन जी से, कि आप बहुत हितैषी हैं, क्षेत्र में बहुत लाभ पहुंचाना चाहते तो हम आपके पास ही पहुंचा देते, आपके ग्राम के पास ही पहुंचा देते। तो आप वहां बनवा लीजिए, पर्याप्त पानी लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे क्षेत्र में मोहपानी क्षेत्र, चौलपानी क्षेत्र में इसको विस्थापित करने की बिल्कुल ना सोचें। पूर्व में हमारे आदिवासियों ने शेर को पाला है, शेरों को कंट्रोल किया है। आज बड़ी बुजदिली आ गई है। आप वहाँ के जो है कार्य लोगों को भी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जिस दिन आपने तय कर लिया उसी दिन हो जाएंगे। जिस तरीके से एक आंदोलन हुआ था गोटी टोरिया में, यदि मालूम होगा आपको, यदि आपको मालूम होगा 2011 में मैं यहीं से गया था, तामिया से, इसी रोड से गया था। तो दोपहर को जब मैं वहां पहुंचा तो वहां के भाजपा कांग्रेसी लोगों ने मेरे पास पहुंचाया था कि भारवे जी आए हैं, तो उनसे ये कहो कि किसी भी तरीके से कोल माइन से रुकना चाहिए, यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। तो मैं कहा सबको जेल जाना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए। बोले कि जाने के लिए सब तैयार है साहब। 8 दिन बाद वहाँ का कार्यक्रम शुरुआत हुआ तो हमारा आदमी, मर्द जो पुरुष लोग हैं ये तो कार्य है, लेकिन मातृ शक्तियों ने सबसे ज्यादा पुलिस वालों को मारा था, मातृ शक्तियों ने मारा था। केवल 20-25 मातृ शक्ति मेरे को रखाने के लिए रखे, बाकी मातृ शक्तियों ने बहुत मारा था। गलती केवल उसमें पुलिस विभाग की ये हो गई थी कि उन्होंने हमारी 6-7 मातृ शक्तियों को मारपीट कर दी, तो उसमें पब्लिक उठ बैठी और पुलिस पर चूड़ी भी पड़ी। हमको इस तरीके से उग्र आंदोलन नहीं करना है, कहीं भी नहीं करना है। और ईमानदारी से, वैधानिक रूप से हमको 99% केवल मानवीयता के आधार पर लड़ना है कि इस परियोजना का लाभ हमें नहीं चाहिए, इस ग्राम से हम नहीं जाएंगे। यदि आप हम या इस परियोजना को यहाँ स्थापित करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम पुनर्वास करिए। पुनर्वास अधिनियम 39 में स्पष्ट लेख है, पहले कहना आप उसको पढ़िए, लिख लीजिए आप। पुनर्वास अधिनियम 39, पहले आप उसका पालन करिए कि पहले उसको पालन कर लो। यदि आपको यहाँ स्थापित करना है तो पुनर्वास, सर्वप्रथम पुनर्वास की व्यवस्था करिए। जो जमीन हमारी चावल पानी में आप होशंगाबाद में दे दीजिए, गाड़ावाड़ा में दे दीजिए, छिंदवाड़ा में दे दीजिए, जहाँ शहर हमें जंगल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो हमको शहर में स्थापित कर दो, हम यहाँ से जंगल में रहने के लिए नहीं है, देहात में रहने के लिए हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पहले पुनर्वास करिए आप, पहले ही आपको यही करना। चुपचाप काम कर रहे हैं ये लोग, चुपचाप काम कर रहे हैं। इनने पहले सर्वे कर लिया, सर्वे के बाद में राजस्व विभाग को इनने आदेश कर दिया कि चावल पानी के कितने किसान हैं सबके नाम दे दीजिए। बैंकों को इनने आदेश कर दिया कि सभी क्षेत्रीय लोगों को, ग्राम पंचायतों को इनने आदेश कर दिया कि सब ग्राम में रहने वाले सभी लोगों के इनके खाते नंबर दे दीजिए, कौन सी बैंक में इनका खाता है वो भी हमको दे दीजिए, इनकी जमीन कितनी है वो भी सबको दे दीजिए। बड़ी स्पीड में काम करने के लिए जा रहा है। यदि आप सब तैयार हो जाएंगे तो वो रुकना भी शुरुआत हो जाएगी साथियों। अब करना क्या है, इसमें उपाय भी सुन लीजिए। करना ये है कि हमको दोनों जगह बिल्कुल तय करना है। गाड़ावाड़ा में भी हमारा धरना चलेगा, तामिया में भी हमारा लगातार धरना चलेगा। हमारी सीधा मांग है, हमारा हक है, हमारे पूर्वजों ने जंगल बचाया है, जंगल हमने बनाया, जंगल जमीन पूरे हमारे पूर्वजों ने बचाया, आपने नहीं बचाया, वन विभाग ने नहीं बचाया। वन विभाग के लोग तो चोर होते हैं, ये बेचने का काम करते हैं, ये ट्रकों में भरवा के जो है शहरों में भिजवाने का काम करते हैं। जंगल बचाने का काम करता है तो वो केवल आदिवासी है, आदिवासी के अलावा दूसरा कोई समुदाय नहीं है साथियों। तो जंगल बचाने का काम तो हमारे लोगों ने किया है ना, आपने काम किया है। और ये ऐसा जताते कि नहीं जंगल हमारा है, जंगल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बाप का नहीं है। राजा महाराजा हमारे पूर्वज थे, उन्होंने सब कुछ दिया, उन्होंने सब चीज स्थापित करके गए साथियों। इसलिए आज आप सभी को तय करना है। आज की बात, यदि आज के बाद आप सो गए तो निश्चित रूप से दूधी परियोजना स्थापित हो जाएगी साथियों।
तो इनका ई का कहना है साहब ये हमारा काम नहीं है साहब, ये हमारा काम नहीं है, ये शासन का काम है। हम कहे ठीक है शासन का काम है तो प्रशासन के लोग हमारे बीच में नहीं आएंगे, शासन से तो हम निपट लेंगे, सत्ताधारियों से तो हम निपट लेंगे, लेकिन बीच में तुम नहीं आओगे। जब बीच में आते हैं तो बीच में कौन पड़ता है? आम पब्लिक, तो शासन के लोग पड़ते हैं। आप लोगों को प्रशासनिक के कर्मचारी अधिकारियों से नहीं लड़ना, वो आपके कोई दुश्मन नहीं है, वो आपके ही बीच के लोग हैं, आपका ही खून है, इसलिए उनको मारपीट नहीं करना है। आपको मारपीट किसको करना है? जो भोपाल में बैठे हैं। मारपीट किसको करना है? जो दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है ना। आज भी बुलाया गया था यहाँ के सांसद जी को, बंटी साहू जी को आज बुलाया गया था, क्यों नहीं आए? उस समय आपको इन्होंने वोट नहीं दिए थे क्या? आप यहाँ से छिंदवाड़ा से सांसद नहीं है क्या? आज बेइज्जती होती, बेइज्जती के कारण आप यहाँ पे नहीं आ सके साथियों। गलती तो आप भी कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को बना देते हैं ताकि वो आपकी दोबारा ना सुने, गलती यहाँ भी है। इसी तरीके से दर्शन चौधरी भी बहुत कह रहे थे, बहुत समय से कह रहे थे, कई बार कहा उन्होंने, एक बार गाडावारा में कहा, नहीं साहब बोले जब मेरे से मिले तो नहीं साहब को तो कई कह दिया राजनीति करना पड़ता है। तो हमारे और आपका सभी का ये कि चले आप तैयार हैं कि नहीं? 15 दिन में आपको एक दिन गाडावारा जाना है और एक दिन टहलियां तक, ऊंचा करके बताइए आपको। यदि आप तैयार रहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लगता। अरे आप तो वैसे ही मर गए ना, वो परियोजना स्थापित कर रहे थे, आप तो वैसे